नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 4 और 5 दिसंबर को भालकी में एडवेंट क्रिसमस और भक्ति संजीवन कूटा प्रोग्राम का होगा आयोजन। मिनिस्टर ईश्वर खंडरे होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मैं भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बीजेपी का राजनीतिक बदलाव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की आलोचना की। तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए। संसद में पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जिक्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच जमकर हुई बहस। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, मच गया बवाल। जमीन तय, बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ममता सरकार को खुली चुनौती। अब समाचार विस्तार से। 4 और 5 दिसंबर को बीदर जिले के भालकी में चर्च कॉलोनी में एडवेंट क्रिसमस और भक्ति संजीवन कूटा प्रोग्राम हो रहा है। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे इस धार्मिक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि होंगे। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होने वाले इस प्रोग्राम में अलग अलग बिशप, पादरी और धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे। भालकी और आसपास के सभी ईसाई लोगों से यह अनुरोध है कि वह अपने परिवार के साथ इन प्रोग्राम में आए। ग्राम के ऑर्गेनाइजर के कहा कि प्रोग्राम में आने वाले सभी लोगों का भोजन दिया जाएगा। इस अवसर पर भालकी स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च के पादरी रेवेंड दिलीप बीआरसी, सदस्य जोसेफ अड़ेपा, सचिव गिब्सन कोटे, इस प्रार्थना सभा की स्वागत समिति के सदस्य पुटराज ज्योति, सचिन नेट्टूरे, शिरोमणि हजारीगे उपस्थित रहे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया और मैं भाइयों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या सीएम को कल नाश्ते पर बुलाया गया है और कहा है कि यह मेरा और मुख्यमंत्री का मामला है। हम भाइयों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। आप हमेशा हमें एक ग्रुप के तौर पर दिखाते हैं। हमारा यह कोई ग्रुप नहीं है। हमारे साथ 140 एमएलए हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मरते हैं। जब पार्टी की बात आती है तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इसकी चिंता मत करो। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हफ्ते दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उन्होंने कहा, मैं सीएम के साथ ऑल पार्टी मीटिंग पर चर्चा कर रहा हूं। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया है और एमपीज को राज्य के हितों की सुरक्षा से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया। वह नेशनल हेराल्ड केस में सिलसिले में कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी और एमपी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में शहर में मीडिया को जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपना भाषण जारी रखते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के मंगलवार को नाश्ते के न्योते का जवाब देते हुए कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे घर नाश्ते के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने मंगलवार को अपने घर पर नाश्ता करने का न्योता दिया था, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई फोन नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नाश्ते का न्योता मिलता है तो वे मंगलवार को जाएंगे। ब्यूटी पेजेंट सिर्फ बाहरी सुंदरता के बारे में नहीं होते, अलग अलग फील्ड में उनका व्यवहार उन्हें ब्यूटी पेजेंट में विनर बनाता है। और मैंगलोर के 3 सुंदरियां जिन्हें भारत में हुए एक कंपटीशन में विनर के तौर पर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट के लिए चुना गया था, अब वर्ल्ड क्लास विनर बनने वाली हैं। इन तीनों को बैंगलोर में हुए एस्ट्रल मिसेज इंडिया कर्नाटक में इंटरनेशनल पेजेंट के लिए चुना गया है। अभी उन्होंने पाथवे मॉडलिंग स्टूडियो के दीपिका गांगुली और मर्सी ब्यूटी एकेडमी एंड लेडीज सैलून की मर्सी से ट्रेनिंग ली है। इस बारे में बात करते हुए ट्रेनर दीपिका गांगुली ने कहा, यह खुशी की बात है कि हम तीनों इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रहे हैं। जब हम पहली बार आए थे तो हम तीनों को कुछ भी पता नहीं था। अब यह खुशी की बात है कि वे इंटरनेशनल लेवल के लिए चुने गए हैं। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के मुद्दे पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच टकराव देखने को मिला। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह तक दे डाली। विपक्ष के नेता ने सभापति सीपी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण में अपने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के से अचानक इस्तीफे का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसदों के विरोध के बीच खड़गे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे इससे पहले सदन के सभापति के पद से अचानक इस्तीफा का जिक्र करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पूरे सदन के संरक्षक होने के नाते सभापति सरकार के साथ साथ विपक्ष के नेता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे इस बात का दुख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर नहीं मिला। पूरे विपक्ष की ओर से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सदन के नेता जेपी नड्डा को उनका यह बयान पसंद नहीं आया है, उन्हें इसे विषय से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि हमें स्वागत समारोह की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी ओर से भी चर्चा होगी कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दो बार लाए। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता बहुत सम्मानीय हैं। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको काफी तकलीफ हुई। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। जब समय आएगा तो अपनी तकलीफ डॉक्टर के सामने बोलिएगा। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के अंतिम और निर्णायक चरण में कांग्रेस पार्टी की नगराध्यक्ष पद की अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादी को शहर के हर वार्ड, मोहल्ले और समाज के अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज शाम 4 बजे महा विकास अघाड़ी की ऐतिहासिक और विशाल प्रचार रैली का आयोजन किया गया। इस संकल्प रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, लोकप्रिय युवा व्यक्तित्व धीरज विलासराव देशमुख विशेष रूप से शामिल होंगे। उनका आगमन चुनावी वातावरण में नया उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। रैली में हजारों की संख्या में नागरिक की भागीदारी की अपील की गई है, क्योंकि यह रैली उदगीर के विकास की दिशा में एक तय करने वाली मानी जा रही है। डॉक्टर खादी निरंतर घर घर जाकर नागरिकों से मुलाकात कर रही हैं। विनम्रता से कहती हैं कि अगर जनता मुझे एक मौका देती है तो उदगीर में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, महिला सशक्तिकरण, यूथ के रोजगार, स्मार्ट प्रशासन, एकता और आधुनिक नगर निर्माण के लिए ईमानदारी से काम करूंगी। उनकी यह स्पष्ट सोच और विकास का संकल्प जनता के दिलों को छू रहा है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्टर में जन समर्थन कल्याणकारी एसोसिएशन के जिला अधिकारी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में केयरटेकरों को मिलने वाली सुविधाएं और मानदेय में आ रही अनियमितताओं को उजागर किया गया। एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष राखी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन न होने के कारण कई केयरटेकरों का मानदेय रोक दिया गया है, जिसे एसोसिएशन ने अति निंदनीय कहा है। ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश महासचिव अमित कुमार वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार, एडवोकेट सुशील कुमार वाल्मीकि, प्रदेश विधिक सलाहकार सविता, महिला प्रकोष्ठ की ममता, सुनीता देवी तथा जिला अध्यक्ष राखी सहित लगभग 100 केयरटेकर उपस्थित रहे। जन समर्थन कल्याणकारी एसोसिएशन ने जिला अधिकारी से इन मांगों पर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुशील कुमार वाल्मीकि है। एडवोकेट जी, आज एक ज्ञापन दिया गया है क्या मामला था, किस संबंध में? जी, मैं विधिक सलाहकार जन समर्थ एसोसिएशन से हूँ। हमारी ये एसोसिएशन जो है जगह जगह 75 जिले में प्रदेश के जगह जगह जो है केयर टेकर जो सामुदायिक शौचालय पर लगे हुए हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन दे रही है। मुख्यमंत्री जी समस्या ये है कि उन्हें मानदेय की समस्या मेन है उनकी। जो सरकार द्वारा मानदेय उनका 9,000 रुपये का है, जिसमें 3,000 उनका मेंटेनेंस होता है, पर 3,000 ना देकर के उन्हें 6,000 मिलता है। पर अभी तक कहीं कहीं 54 महीने 52 महीने जिले में केयर टेकरों का जो भुगतान है वो मानदेय रुका हुआ है, जिसके संबंध में हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन परिसर में एक कुत्ता को लाने पर विवाद हो गया। इस मामले पर विवाद पर कांग्रेस सांसद भड़क गई हैं। उन्होंने पूछा कि क्या संसद में ऐसा कोई कानून है कि कुत्ता नहीं लाना है। दरअसल आज संसद में रेणुका की गाड़ी में एक कुत्ता भी दिखा। आगे की सीट पर बैठे सहायक की गोद में वो कुत्ता दिखा। इसी को लेकर मीडिया रेणुका से सवाल पूछने लगी। इस पर रेणुका गुस्से में दिखी। इसी दौरान उन्होंने कहा, कौन सी फोटो, वही कहीं कानून बना हुआ है क्या। उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाले और कार वाले की टक्कर हुई। उसके आगे एक छोटा सा पिल्ला निकलकर सड़क पर घूम रहा था। मैंने सोचा कि ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगा, तो मैंने उठाकर उसे गाड़ी में रख लिया और संसद लाई। रेणुका ने कहा कि मैंने इसे वापस भी भिजवा दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गाड़ी भी गई और कुत्ता भी गया, तो किस बात की चर्चा चल रही। संसद परिसर में कुत्ता लाने पर सवाल पूछने से भड़की रेणुका ने कहा, हम किसी गूंगे जानवर की हम देखभाल करते हैं तो वो चर्चा बन गई है और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास। मैंने कहाँ जाऊंगी, मैं संसद में हूँ, मैंने कुत्ते को घर भिजवा दिया है, बोली इसको रखो घर पर। रेणुका ने कहा उनके पास ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे सड़क पर जो कुत्ते हैं बहुत सारे हैं, चाहिए तो 10-20 पेश करूं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से राजनीतिक गरमाई हुई है। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखेंगे। मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और उनकी ही पार्टी के विधायक इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि टीएमसी की पुलिस 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद बनाना चाहता हूं, जिसका मेरी पार्टी से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन चुनी, इसमें 6 लोगों का हिस्सा है, उनमें से 4 अभी भी नींव रखने के लिए जमीन देने को तैयार हैं। केवल 2 शेयरधारक टीएमसी विधायकों और पुलिस के प्रभाव में जमीन के सौदे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 6 दिसंबर के अपने कार्यक्रम के लिए मुर्शिदाबाद पुलिस, जिसमें एसपी, आईसी और एसडीपीओ शामिल हैं, उनसे संपर्क कर रहा हूं। हाल ही में कार्तिक पूजा का कार्यक्रम हुआ, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ हमारे समुदाय पर ही प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। मैं प्रशासन को चुनौती दे रहा हूं, अगर पुलिस हमें रोकेगी तो 2-3 लाख लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के 30 किलोमीटर लंबे हिस्से को जाम कर देंगे। भारत के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शानदार बढ़त का एक और दौर दर्ज करवाने में सफल रही और कुल नए ऑर्डर्स और आउटपुट ट्रेड से अधिक रेट पर बढ़े। सोमवार को जारी HSBC इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI नवंबर में 50 के न्यूट्रल मार्क और इसके लॉन्ग रन एवरेज 54.2 से काफी ऊपर रहा। S&P ग्लोबल की ओर से जारी डेटा के अनुसार नवंबर में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI 56.6 दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में 59.2 दर्ज किया गया है। नवंबर के लिए आंकड़ों ने फरवरी के बाद से ऑपरेटिंग कंडीशन में सबसे धीमा सुधार दिखाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 4 और 5 दिसंबर को भालकी में एडवेंट क्रिसमस और भक्ति संजीवन कूटा प्रोग्राम का होगा आयोजन। मिनिस्टर ईश्वर खंडे होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मैं भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। बीजेपी का राजनीतिक बदलाव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की आलोचना की। तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए। संसद में पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जिक्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे और JP नड्डा के बीच जमकर हुई बहस। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, मच गया बवाल। जमीन तय, बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ममता सरकार को खुली चुनौती। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।